0 seconds. Home. नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ जीशो सीरीज़ की एक और ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आप सभी के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 111 से लेकर 120 तक फंक्शंस के बारे में। तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, सभी तक शेयर करना है वीडियो को और प्लेलिस्ट को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे जीशो के अंदर। मैं मेन मेन्यू ओपन करता हूँ। G-Show 1, 2, 3 G-Show settings. G-Show Plus. 1 general settings. Back. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जनरल सेटिंग के अंदर जाऊँगा। 1 general settings. General settings. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको आज की जो वीडियो है समझ नहीं आएगी इस वजह से। तो जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 9 custom gesture schemes. Custom. हर वीडियो की तरह अब हम यहाँ पे 2 जेस्चर्स लेंगे और 2 फंक्शंस के बारे में बात करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 swipe left then right swipe 7 function unchecked function. आज के जो फंक्शंस है वो थोड़े समझने वाले भी हैं, ठीक है। तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। 88 direct swipe up. 1 0 3 input. 1 1 1 previous navigation type. 1 1 0 1 1 1 previous navigation type. प्रीवियस नेविगेशन टाइप, और इसके आगे है 1 1 2 next navigation type. नेक्स्ट नेविगेशन टाइप, और इसके आगे भी हैं 2 1 1 3 previous element of the specified type. प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, 1 1 4 next element of the specified type. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। ये 4 हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। थोड़ा समझ लीजिए अब इसका काम क्या है। अब ये जो 111 और 112 नंबर पे है नेक्स्ट नेविगेशन टाइप और प्रीवियस नेविगेशन टाइप। अब आपने देखा होगा टॉकबैक के अंदर हम स्वाइप डाउन देन अप और डाउन देन अप देन डाउन से हम करैक्टर, वर्ड्स, लाइन, स्पीच रेट सब आता है ये। तो अगर आप इसमें ऐसी चीज़ लाना चाहते हो, अब मान लीजिए मुझे लाना है लेफ़्ट देन राइट और राइट देन लेफ़्ट पे, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शंस के अंदर आके ये दोनों फंक्शन प्रीवियस नेविगेशन टाइप और नेक्स्ट नेविगेशन टाइप को रख लूँगा। तो जैसे ही मैं परफॉर्म करूँगा लेफ़्ट देन राइट या राइट देन लेफ़्ट, तो TTS रेट, स्पीच रेट, डिफ़ॉल्ट और वॉल्यूम, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, सारी चीज़ें जो आती हैं वो आएंगी। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, फिर भी चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ। अब जैसे आपने देखा होगा कि टॉकबैक के अंदर हम स्वाइप डाउन देन अप और अप देन डाउन से हम करते हैं करेक्टर वर्ड्स। जब मान लीजिए करेक्टर पढ़ना है, मोर ऑप्शन MORE, इसके लिए हम क्या करते हैं, स्वाइप डाउन 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 करके पढ़ते हैं उसे, और स्वाइप अप अप से हम प्रीवियस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे MORE, इसके लिए हम स्वाइप डाउन डाउन करके पढ़ेंगे। एक बार करेंगे मोर, M पढ़ेगा, फिर दोबारा करेंगे O पढ़ेगा, दोबारा करेंगे R पढ़ेगा, फिर दोबारा करेंगे E पढ़ेगा। इस तरीके से अगर हमें पिछले प्रीवियस करेक्टर पढ़ने हैं तो हम स्वाइप अप करते हैं एक फिंगर से। अगर एक बार करेंगे तो E, फिर R, फिर O, फिर M, इस तरीके से। तो अगर ये आपको रखना है कि जब आप स्वाइप डाउन देन अप करो, या फिर मान लीजिए मैंने रखा है लेफ्ट देन राइट और राइट देन लेफ्ट पे नेक्स्ट नेविगेशन टाइप और प्रीवियस नेविगेशन टाइप, क्योंकि नेविगेशन तो उसी से चेंज होगी ना। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, चलिए। 1 1 1 1 1 previous navigation type. 1 1 2 custom. Close. 5 swipe left then right next navigation type. Function 6 swipe right then swipe 7 function unchecked. मैं जल्दी से रख लेता हूँ उसको। 77 80 notification box 89 direct swipe down 97 pass through mode 1 0 7 1 1 4 next element 1 1 1 1 1 previous navigation type 6 swipe right save done. अब डन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं राइट देन लेफ्ट करता हूँ पहले। Screen areas. OCR and translation. TTS rate. Medium volume. Copying mode. ये मैं राइट देन लेफ्ट कर रहा हूँ। अब लेफ्ट देन राइट करता हूँ। Medium volume. TTS rate. OCR and translation. ठीक है, तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे पढ़ना है तो वैसे तो इसमें डिफ़ॉल्ट होता है कि स्वाइप डाउन डाउन से आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं देखता हूँ, कैरेक्टर पे लेके जाता हूँ। Default. Labels. Buttons. Text boxes. Images. Checkboxes. Progress bars. Lists. List items. कैरेक्टर्स को ढूंढते हैं। Focusable elements. Clickable elements. Notes. Scrolling mode. Vertical navigation. Characters. Words.
Characters. हाँ, तो करेक्टर आ गया है। अब मान लीजिए मुझे More options. मोर ऑप्शन का पढ़ना है, तो अब मैं क्या करूँगा? One swipe up or more options. हाँ, मोर ऑप्शन पे रख के मैं स्वाइप डाउन करूँगा। Capital M. MORE, ठीक है, ये मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ और अप करूँगा R O. Capital M. इस तरीके से। ये डिफ़ॉल्ट में रहता है, इसमें डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। आपको याद होगा जब आई थिंक मैंने पहली वीडियो बनाई थी इस सीरीज़ की, तो मैंने बताया था जो है आप दो तरीके से इसमें नेविगेशन कर सकते हो। एक तो स्वाइप डाउन और अप से, और लेफ़्ट एंड राइट से। यानी आप जो स्क्रॉल हम करते हैं जो करते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, और जो पुराने टॉकबैक में था स्वाइप डाउन और अप से, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बारे में आगे भी मैं बताऊंगा कुछ वीडियो में। फ़िलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फंक्शन किस काम में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये जो स्वाइप डाउन और अप से मैं पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट और प्रीवियस, अगर मैं चाहता हूँ नहीं भाई ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं लेफ़्ट और राइट करूँ, तो वो कैरेक्टर और नेक्स्ट और प्रीवियस में पढ़ पाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शंस में जाके उन दोनों को जो 113 और 114 नंबर पे हैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। तो अगर मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं कैरेक्टर नेक्स्ट कैरेक्टर और प्रीवियस कैरेक्टर भी रीड कर सकता हूँ। अगर आप कहेंगे कि जो सारे जेस्चर्स हैं उनको भी मैं बताऊं कि हम मतलब एक तरीके से एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप कौन से जेस्चर पे क्या रख सकते हो, क्या होना चाहिए पूरा रखने का स्टाइल, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। फिलहाल 5 swipe left, then swap 6 application unchecked. 5 6 7 function. हम चलते हैं अब 115 नंबर पे, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी और बात कर लेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, भले थोड़ी लंबी हो जाए वीडियो। 1 0 4 change input method. 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 previous navigation type. 1 1 2 next 1 1 3 1 1 1 1 previous navigation type. नेविगेशन का तो आपको पता ही है, खैर मैंने बता भी दिया है, कैरेक्टर, वर्ड, स्पीच रेट, ये सारी चीज़ें। ये नेक्स्ट और 1 1 2 next navigation ठीक type. है, नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों हैं, तो आप दोनों को जेस्चर पे रख सकते हो, ठीक है। वैसे डिफ़ॉल्ट में स्वाइप डाउन डाउन देन अप और अप देन डाउन पे रहता है, जिस तरीके से टॉकबैक में होता है, ठीक है। अब अगर आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं प्रीवियस और नेक्स्ट, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को रखोगे। देखो 1 1 3 previous element of the specified type. प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, 1 1 4 next element of the specified type. ठीक है। तो इन दोनों को आपको सेट करना पड़ेगा। अब दोनों को मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं 115 नंबर पे। 1 1 5 previous screen area. प्रीवियस स्क्रीन एरिया, ये एक तरीके से मैं कहूँगा फालतू का ही है, ठीक है, कुछ ज़्यादा काम का तो है नहीं ये, फिर भी मैं चलिए आपको बता ही देता हूँ इसका काम क्या है, ठीक है। तो प्रीवियस स्क्रीन एरिया, 1 1 6 next screen area. नेक्स्ट स्क्रीन एरिया। तो अब तीन तरह की स्क्रीन हमारे सामने होती हैं। एक तो जो मोबाइल की स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे अभी पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ है जी शो जो हमने खोल रखा है, और एक स्क्रीन नीचे है, होम, ओवरव्यू और बैक एक्सेसिबिलिटी बटन, ये एक विंडो है। दूसरी विंडो ये हो गई जो बीच में खुली हुई है, ये दूसरी विंडो हो गई। तीसरी विंडो होती है जो जहाँ पे हमारी बैटरी आती है, टाइम होता है लैपटॉप में, वो तीसरी विंडो होती है, ठीक है। तो चलिए और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 1 1 1 6 next screen area. नेक्स्ट कोई रख 5 लेते हैं, swipe left, then save. Done. ठीक है। प्रीवियस और नेक्स्ट तो एक ही जैसे हैं, तो मैंने नेक्स्ट को सेट कर लिया है, बाकी दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। प्रीवियस भी देख सकते हो, नेक्स्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इतने कुछ खास काम के हैं नहीं है, तो इस वजह से। अब देखना, मैं लेफ्ट देन राइट करूँगा तो ये क्या बोलेगा वो सुनना, और कहाँ कहाँ मेरा कर्सर जाता है वो देखना, ठीक है। Overview. System UI. इसने बोला ओवरव्यू सिस्टम यूआई, यानी ये नीचे की जो पहली स्क्रीन है। अभी मेरा कर्सर कहाँ था, मेरा कर्सर था बीच वाली स्क्रीन में। जो पहली स्क्रीन है, पहली विंडो है, वो है बैटरी वाली, ऊपर जो है, ये जो हम बैटरी देखते हैं, Battery 72%. 4:33 ठीक है, AM. जहाँ पे सारी नोटिफिकेशन वगैरह आती हैं, सिग्नल वगैरह देखते हैं हम, तो वो पहली विंडो हो गई। दूसरी विंडो कौन सी हो गई, बीच वाली। तीसरी कौन सी हो गई, नीचे बिल्कुल, होम और योर बैक। ये तीन विंडो में अगर आप स्विच करना चाहते हो, जैसे अगर मेरा कर्सर नहीं जाता है बैटरी वाले वहाँ पे या फिर टाइम वगैरह देखने में, तो मैं क्या करूँगा, इसको करके Stop recorded. Screen recorder. 9 minutes 46 seconds. 5 swipe left, more options. हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, चलिए उससे पहले थोड़ा और अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं फिर। Overview. System UI. 4:30
System UI. Stop recorder. Screen recorder. Close. G-Share Plus Custom. Overview. हाँ System UI. 4:30. System UI. तो इसने टाइम बताया, ठीक है। टाइम बताने के बाद इसने बोला सिस्टम यूआई। तो यूआई क्योंकि है ये तो इस वजह से यूआई बोलेगा सिस्टम। तो अब इसमें ऐसा है कि आप एक विंडो से दूसरी विंडो स्विच हो सकते हो। अब हालांकि ये किसी काम का है नहीं। अब मान लीजिए चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज़। G-Share menu. मैंने मेन मेन्यू खोल दिया। अब Overview. System UI. ओवरव्यू में गया। 4:30. System UI. Stop recorder. Screen recorder. अब देखते हैं, Close. G-Share Plus Custom. ठीक है। तो 6 share logs. 3 G-Share settings. देखो अभी जो ये मेन मेन्यू खुला हुआ है, ये किसके ऊपर खुला हुआ है? किसके ऊपर खुला हुआ है? जो हम जेस्चर रखते हैं तो उस स्क्रीन के ऊपर मैंने मेन मेन्यू ओपन किया है, यानी एक पॉपअप की तरह आ गया ये। अब मैं इस जैसे ये ओपन हो गया तो यहाँ पे 4 स्क्रीन हो गई। 3 तो थी, 3 तो डिफ़ॉल्ट में ही है। एक तो वो जो ऊपर बैटरी वाला है, और दूसरी वो जो बीच में है, तीसरी वो जो ये ओम और योर बैक है। तो 3 विंडो हो गई। अब चौथी कौन सी ऐड हो गई? जो ये मेन मेन्यू मैंने ओपन कर दिया, ये चौथी विंडो हो गई। अब मान लीजिए मेन मेन्यू तो ओपन है, अब मुझे कुछ और भी करना है, लेकिन मैं उस स्क्रीन पे जाना नहीं चाहता। तो ये काम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए मेन मेन्यू खुला हुआ है, Cancel. G-Share menu. ठीक है। जीसी मेन्यू खुला हुआ है, मैंने इसे नाम चेंज किया हुआ है इसका। तो किस तरीके से करना है वही मैं बता दूंगा आगे चल के। तो अभी मेन मेन्यू खुला हुआ है, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जाऊँगा, फिर भी मैं आपको जेस्चर पे क्लिक करके दिखाऊंगा, देखना। Overview. System UI. 4:30. System UI. ठीक है, पहली वाली स्क्रीन में गया। Stop record. Screen recorder. अब ये जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाली विंडो खुली हुई है, इस पर गया, Close. G-Share Plus Custom. ठीक है। जीसीओ प्लस कस्टम। अब मैं लेफ्ट टू राइट करता हूँ, तो जिस विंडो पे मेरा कर्सर है उसमें मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा होगा, लेकिन ऊपर खुला हुआ है मेन मेन्यू। Custom. Save. Share. More options. 1 swipe. 2 swipe. 3 swipe left. 4 swipe. 5 swipe left. Then right next screen area. Function. 6 swipe right. Then 5 swipe left. Then right next screen area. Swipe left. Then right. 6 share logs. 5 split screen view. ठीक है। अभी जैसे मैंने 6 share logs. बीच में कहीं फिंगर रख दिया, यानी कहीं पे भी टच कर दिया, तो जो कर्सर मेरा पिछली वाली जो इसकी नीचे स्क्रीन है उस पर था, उसमें मैं सारी चीज़ें कर रहा था। अगर मैंने बीच में कहीं फिंगर रख दी, टच कर दिया, तो वो मेरा जो कर्सर है वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए अच्छे से मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एग्जांपल हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। अब मान लीजिए आपने खोला हुआ है व्हाट्सअप को, और आपने उसी के ऊपर कोई और एप्लीकेशन ओपन की हुई है, मान लीजिए यूट्यूब। अब 2 एप्लीकेशन एक के ऊपर एक आ गई, नीचे है व्हाट्सअप, ऊपर है यूट्यूब, ठीक है, और उसके ऊपर फेसबुक है, मान लीजिए ये हो गया। अब जो मेन स्क्रीन है, यानी जो सबसे नीचे है, एक तरीके से फर्स्ट कह सकते हो आप, तो वो व्हाट्सअप है। अब उसमें 3 विंडो हो गई, एक तो बैटरी वाला, एक व्हाट्सअप वाली स्क्रीन, एक होम ओवर योर बैक, ये 3 तो हो गई पक्की। अब व्हाट्सअप के ऊपर आ गया, वो चौथी हो गई जो कि है यूट्यूब। उसके ऊपर हो गया फेसबुक, तो 5वीं हो गई। तो अगर आप एक बार परफॉर्म करोगे, अब मान लीजिए आपका कर्सर है जो टाइम देखते हैं हम वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कर्सर है लेफ्ट देन राइट किया, नेक्स्ट चला गया दूसरी वाली स्क्रीन में, दोबारा किया तीसरी वाली जो होम ओवर योर बैक है वहाँ पे चला गया, फिर दोबारा परफॉर्म किया लेफ्ट देन राइट या नेक्स्ट स्क्रीन एरिया, तो चौथे वाले पे चला गया यूट्यूब पे कर्सर आपका, फिर दोबारा किया तो फेसबुक पे चला गया। वो विंडो चेंज नहीं होगी, आप ये मत सोचिए कि विंडो चेंज हो जाएगी। जब मान लीजिए फेसबुक में मैं कुछ कर रहा हूँ, नीचे यूट्यूब भी खुला हुआ है, व्हाट्सअप भी खुला हुआ है, मैंने लेफ्ट देन राइट किया नेक्स्ट स्क्रीन एरिया, वो चला गया कर्सर व्हाट्सअप पे, ठीक है। व्हाट्सअप पे मान लीजिए आप मेरी चैट में हो, ठीक है, चैट में आपने वॉइस मैसेज के ऊपर कर्सर रखा हुआ था, ठीक है। आपको स्क्रीन पे कहीं टच नहीं करना है, अगर आपने टच कर दिया तो आपका कर्सर वापस फेसबुक में आ जाएगा। आपको सिर्फ लेफ्ट देन राइट करके और राइट देन लेफ्ट करके ही पूरे जो नीचे एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। व्हाट्सअप का जो वॉइस मैसेज है उसका कर्सर है तो आप उसके ऊपर, लेकिन वो सामने नहीं है। व्हाट्सअप के ऊपर यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर फेसबुक है, लेकिन आपने क्या किया, विंडो चेंज करते करते आप व्हाट्सएप के अंदर पहुंच गए हो, और जो
आपका कर्सर है अभी वॉइस मैसेज के ऊपर है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप लेफ्ट देन राइट करके वॉइस मैसेज को ढूंढोगे, डबल टैप लॉन्ग प्रेस कर दोगे, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही छोड़ दोगे उसे तो सेंड हो जाएगा। आप बिना व्हाट्सअप में गए आपने वॉइस मैसेज सेंड कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। थोड़ा और एग्जांपल लेके समझते हैं क्योंकि डिटेल में आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए आपका कर्सर है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर यूट्यूब को ओपन कर लिया, यूट्यूब में आप कुछ कर रहे थे। अब क्योंकि वो चौथी स्क्रीन है, ठीक है, चौथी है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, पहला तो बैटरी वाला हो गया, दूसरा व्हाट्सएप हो गया, तीसरा नीचे होम और बैक और चौथा यूट्यूब। तो चौथी विंडो पे आपका कर्सर है। अगर आप मान लीजिए एक बार परफॉर्म करोगे, चौथी से पहली पे चला जाएगा, पहली से दूसरी पे, दूसरे पे तीसरे से तीसरे पे चौथे, फिर चौथी से दूसरा पहला, ठीक है। तो इस तरीके से आप घूम सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से जो है घूमते रहोगे आप। अब मान लीजिए आप नंबर 3 पे यानी होम और योर बैक पे आपका कर्सर है, व्हाट्सअप भी खुला हुआ है, यूट्यूब भी खुला हुआ है, लेकिन होम और योर वाली जो स्क्रीन है वो कौन से नंबर की है, वो तीसरे नंबर की है। तो जैसे आपने वहाँ पे कर्सर रख के अपना ये नेक्स्ट स्क्रीन एरिया को परफॉर्म किया, वो चौथी स्क्रीन पे जाएगा, फिर पहली पे चला जाएगा, फिर दूसरी पे चला जाएगा जो कि व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप में गए आप, लेफ्ट टू राइट करके आपने मेरी चैट ढूंढी, उसमें क्लिक किया और वहाँ पे आपने जो है देखा कि मैसेज वाला है, उसमें मैसेज पे डबल टैप कर दिया, फिर कीबोर्ड खुल जाएगा। फिर आपको टच नहीं करना है, टच अगर आपने कर दिया तो यूट्यूब में आ जाओगे आप, ठीक है। टच नहीं करना है, टच कर दिया तो यूट्यूब में आ जाओगे। आपको लेफ्ट देन राइट करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप एक्सटेंशन ओपन करके, अगर टिप टैप वाला आपके पास मौजूद है तो उस तरीके से आपको लेफ्ट देन राइट और राइट देन लेफ्ट करके एक्सेस करना पड़ेगा। समझाने की मैंने कोशिश की आपको डिटेल में, हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो। अगर नहीं आया तो बताइएगा, फिर मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में और एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करूँगा किसी डिटेल वीडियो में, ठीक है। फिलहाल मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं आपको। Edit the pronounce cancel. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं अगली बार अपने अंदर कुछ सुधार कर सकूँ, ठीक है। 6 application unchecked. 5 tools on 7 function checked. Function. अब हम बात करते हैं अगले फंक्शंस के बारे में। 75 quick settings. 1 2 1 decrease slider value. 1 0 9 to end. 1 0 8 1 1 1 1 1 2 next 1 1 1 5 previous screen area 1 1 6 next screen area. इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया, नेक्स्ट स्क्रीन एरिया, प्रीवियस स्क्रीन एरिया। लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये भी काम के ही हैं, लेकिन मैं इनको इतना काम का नहीं मानता हूँ, ठीक है। हालांकि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा है। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आंसर ज़रूर करूँगा, भले आप बेसिक हो या फिर एडवांस यूज़र हो। 1 1 7 previous focusable element. प्रीवियस फोकसेबल एलिमेंट यानी अगर आपका कोई ऐसा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। 1 1 8 next focusable element. दोनों एक साथ ही कवर कर लेते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला हम रखते हैं, Custom. Save. Done. डन हो चुका है। अब हम मान लीजिए 2 swap. Cust 4:42 a.m. Close. 1 close. Close. क्लोज पे मैंने अपना कर्सर रख दिया। अब मैं परफॉर्म करता हूँ। Custom. Save. Share. ये क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हो? दरअसल मेरा कर्सर जो है वो आगे जा रहा है, यानी आपने देखा है ना, हम लेफ्ट लेफ्ट देन राइट करते हैं, राइट देन लेफ्ट करते हैं, वो कौन से फंक्शन रखे होते हैं उसके ऊपर, यही दोनों तो होते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन फोकसेबल एलिमेंट और प्रीवियस फोकसेबल एलिमेंट। यानी जो भी अगला फोकसेबल एलिमेंट होगा उसके ऊपर आपका कर्सर चला जाएगा। मान लीजिए लाइन में 3 एप्लीकेशन है, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सअप। आपका कर्सर अभी है फेसबुक पे, आप एक बार इसे परफॉर्म करोगे नेक्स्ट फोकसेबल एलिमेंट को, वो यूट्यूब पे चला जाएगा। अगर प्रीवियस वाले को करोगे तो वापस फेसबुक पे आ जाएगा, दोबारा नेक्स्ट वाले को करोगे तो यूट्यूब पे चला जाएगा। तो आप यानी लेफ्ट देन राइट और राइट देन लेफ्ट पे इसे रख सकते हो, ठीक है। वैसे करने नहीं चाहिए दोनों को कस्टमाइज, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने काम आपको बता दिया है। 5 swipe left then swap 8 as unchecked. 7 function. अब चलते हैं, आज का आखिरी फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। 82 long press. 1 1 2 8 next 1 2 7 1 1 1 1 1 1 2 1 D 1 1 1 9 scroll up. 1 1 8 next focusable element. हाँ, तो
यहाँ तक हमारे कवर हो चुके हैं। 2 बच गए हैं आज के। 1, 1, 9, scroll up. स्क्रॉल अप, 1, 2, 0, scroll down. स्क्रॉल डाउन, यानी आप स्क्रॉल अप भी कर सकते हो और स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। आपने देखा होगा ना कि हम 2 फिंगर से नीचे से ऊपर करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1, 1, 2, 0, scroll down. स्क्रॉल डाउन हम ले लेते हैं। Custom. Save. Done. डन किया मैंने। 5 swipe left then right swipe. 7 function checked. Function. फंक्शंस में मैंने क्लिक किया, 142 फंक्शन आ चुके हैं। अब मैं लेफ्ट देन राइट करूँगा, देखना है किस तरीके से स्वाइप करेगा। वैसे ही करेगा जैसे हम 2 फिंगर से अप करते हैं, ठीक है, वैसे ही करेगा, ठीक है। 9 enable logging. ठीक है, इसने किया लेकिन थोड़ा सा किया, मज़ा नहीं आया, ठीक है। टॉकबैक वाला ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन ये वाला इतना अच्छा नहीं है। देखो मतलब हल्का हल्का सही कर रहा है, तो अगर थोड़ा तेज़ी से करे, बहुत ज़्यादा करे तो मज़ा भी आए, है ना। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 2 फंक्शंस के बारे में, टू टॉप और टू एंड, तो उसमें आपने देखा था कितनी फास्ट वो कर रहे थे, ठीक है, स्क्रोलिंग। लेकिन ये बिल्कुल ही देखो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मज़ेदार है नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे हैं। बाकी आप स्क्रोलिंग भी कर सकते हो इस चीज़ से, लेकिन ये कुछ मज़ेदार है नहीं इतना। हालांकि आप नेविगेशन में भी इसे रख सकते हैं, नेविगेशन में भी मौजूद है। जैसे टॉकबैक के अंदर हम स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब एक फिंगर से आप अगर स्वाइप अप एक फिंगर से ऊपर की ओर करोगे तो स्वाइप हो जाएगा, ठीक है। आपको 2 फिंगर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही फिंगर से आप कर लोगे आराम से। और स्क्रॉल डाउन करना है, एक फिंगर से नीचे की ओर करो तो स्क्रॉल डाउन भी हो जाएगा। इस तरीके से 2 फिंगर से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कर सकते हो। अगर आगे हम बताएंगे, खैर मैं बताऊँगा आपको आगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। 21 minutes. Full home. 21 मिनट की वीडियो बन गई है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ा आज का। Home. Sys.home. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आपको तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको क्या समझ में नहीं आया है और मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो बनाकर आपको दे सकूँ। तो इसीलिए मैं बस आपको बोलता हूँ कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि सब चीज़ों के बारे में जान सके। और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही यूनिक वीडियोस के लिए। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे जो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।